मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वसिष्ठते। ओम शांति शांति शांति। ये शास्त्रमिधिमुत्सरजवरकटिकां करतः न ससिस्ति न मवा अपनौति न सुखं न परागतिम्। ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वन्ता सुप्रति महामहे मेघावात् चितिष्ठु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षौ मंगलाय तु नाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं सुरेशमेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युग्यज्ञानं वगमं वंदे विष्णु भवभरं लोकं कित्यानम्। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम विश्वानि सर्वं द्योदेव अखंड मंगलकारणं व्यादम एनाचराचरं तद्पदंगदर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वर गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगतम स्वागतम मंगलम ए नबी मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवनम मंगलम जीवनम लाता बरादाता महे मंगलम हे कुटी कुटी मस्तक शकल पर जा जन्म ए दे बंधु दिया निदे अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागत सुस्वागत। ओम महा एक ओकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभूर नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूप्यम द्वितीय नीना नास्ते नास्ते किंचन अति अतियम सती सुहारम जब जब तू जने कृत मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मुहम्मदम। आदरणीय और माननीय आज के इस ऐतिहासिक मंच पर उपस्थित धर्मगुरु आचार्य विद्वान ज्ञानी हजरत उलमाए किराम और शोराए एजाम सज्जन परसों धार्मिक मंचों इस्लाम मित्रों सच्चाई के पसंद करने वालों और हमारे पर्दे नशी मेरी माँ और बहनों, आप लोगों का वक्त ज्यादा हो गया है और आपका मैं वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता। इस शेर से मैं अपना पैगाम देने जा रहा हूँ और हमारे दरमियान ख़ास तौर से शायर सीमांचल फैयाज राही साहब और हमारे शमसुज़्ज़मा साहब किशनगंज से आए हुए हैं और इसी तरह हमारे मुफ्ती अलीम साहब तशरीफ़ रखते हैं और सरफराज शंबुल साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। बहुत सारे उलमाए किराम हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं लेना चाहता। एक शेर से मैं अपने आगाज़ करने जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जितने मंत्र पढ़ा मैं आप लोगों को समझ में आया? जिनको जिनको समझ में आया हाथ उठाइए। तो कितने हमारे बिरादरान वतन हैं यहाँ पर, वो हाथ उठाकर बोले तो। बिरादरान वतन आप समझते हैं? मेरा देश संगम है संगम रहेगा। मेरा देश संगम है संगम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी जमजम रहेगा। यहाँ गंगा रहेगी जमजम रहेगा। ये भारत की सरजमीन है, बस यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा। हवेली झोपड़ी की मुकद्दर फूट जाएगा अगर हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में रिश्ते रहे कायम,
अगर हम मुसलमान और हिंदुओं का साथ छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। कि मजहब के नाम पर हम नहीं तकरार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से प्यार करेंगे। अरे इंसान है, इंसान से प्यार करेंगे। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हिंदू जल कर राख हुए, हिंदू जल कर राख हुए, मुस्लिम जल कर हुए खाक। सोने जैसे दहिया में रहा न कोई पास, अपना पराए रोता है तुमको दिखलाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। मैंने एक मंत्र पढ़ा है, माना एक ही होगा, मतलब एक ही होगा, लेकिन भाषा बदल जाएगा, मतलब एक ही होगा। ओम श्री परमात्माए नमः। शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो मालिक दयावान कृपनिधान है। मैंने पढ़ा ओम विश्वानी सर्वम दियो देव अखंड मंगला कारणम बिया एदम एना चराचरम तद्द पर्दंग दर्शिदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे विश्व का पालनहार एक ही है, वो अखंड है, कभी खंड नहीं हो सकता। वो एक है, अनेक नहीं हो सकता। मैंने मंत्र पढ़ा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ब्रह्मा एक गुरु है, विष्णु एक गुरु है, महेश्वर एक गुरु है, साक्षात एक गुरु है, लेकिन सब गुरुओं का एक ही परमेश्वर, एक ही अल्लाह है। दुनिया के सारे इंसान जो हैं एक ही माँ बाप की औलाद है। कुरान से मैं साबित कर रहा हूँ, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। कि ऐ लोगो, हे मानो, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं एक ही माँ बाप के पेट से पैदा किए गए हैं और एक ही से बनाए गए हैं। उसी आदम की संतान है। ऋग्वेद सफा नंबर 187 का मंत्र सुनाता हूँ। उद्धार चरितन अंतुम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुनाह कंचनम सरयंती चंद्रमा विभाजनम कल की अवतारंग संसार सारंग भुजगिंद्रोहारंग सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठाकर बोलिए। तो आप नहीं सुनना चाहते, आप घर चले जाए। एक आदमी जलसा सुनने के लिए गया, जलसा सुनने के लिए गया, पहले बैठा हुआ है, पहले मजमा में बैठा हुआ और पहली सफ में बैठा है। मौलाना बयान कर रहे थे, कब्र में जाओगे, सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, फरिश्ते आएंगे, आज़ाब होगा, ये होगा, वो होगा। वो आदमी जो सुन रहा था बड़ी ध्यान से सुन रहा था, बहुत ही ध्यान से। एक काम करे तो सब आगे आ जाए, तो आगे आ जाए, आप लोग भी सुनाएंगे। थोड़ा जगह जो खाली है वो जगह को पूर्ण कर ले। माशाअल्लाह। अब वो मौलाना बयान कर रहे हैं, कब्र में जाओगे, सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, फरिश्ते आएंगे, आज़ाब होगा, ये होगा, वो होगा, बयान कर रहे थे। तो वो सुन के घर चला गया। घर जाने के बाद दूसरा जगह कोई और प्रोग्राम हो रहा था किसी जलसे में। फिर वो आदमी गया, लाठी लेते गया। अब इतनी ये जब वो आदमी यहां सुनकर घर गया, घर जाने के बाद अब वो क्या किया, कब्रिस्तान में चला गया। कब्रिस्तान में जाने के बाद वो गड्ढा खोद लेता है, उठ बैठ कर रहा है।
मौलाना तो बयान कर रहे थे कि मुर्दा के बारे में, ये इंसान जिंदा समझ के आ गया कब्रिस्तान। अब कब्र पे उठ बैठ कर रहा है, उठ बैठ कर रहा है, देख रहा है कहाँ फरिश्ते आ रहे हैं, कहाँ सांप आ रहे हैं, कहाँ बिच्छू, कहाँ कुछ नहीं। अब वो आदमी परेशान है। रात हो गई, एक चोर उधर से आने लगा घोड़ा लेकर, और 2 शक्कर का थैला घोड़े पर रखा हुआ था। 2 शक्कर का थैला, घोड़ा इतना थक गया था कि वहां से आगे नहीं जा सकता था। कब्रिस्तान के पास बैठ गया। बैठने के बाद अब ये चोर देख रहा है चारों तरफ की कोई आदमी मिले तो मेरा ये शक्कर का थैला घर तक पहुंचा दे, तो जो होगा इनाम दे देंगे। अब उसको इतनी बजे आधी रात में कौन मिले, तो वो चोर देखता है कि वो कब्र पर उठ बैठ कर रहा है, उठ बैठ कर रहा है। कहे लगता है यही बेवकूफ है, यही आदमी मेरा काम बात सुनेगा। कहे इधर आओ। वो आया। अब वो आदमी क्या बोल रहा है, लगता है कि फरिश्ते आ गए हैं, लगता है फरिश्ते आ गए हैं, अब आजाब होगा। चुनांच कहा इधर आओ। आया वो आदमी, कहा कि देखो ये शक्कर का थैला अपने कंधे में ला दो, अपने कंधे में ला दो। उसने लाद लिया। 2 कोड़े घोड़े को मारता है, 2 कोड़े उस इंसान को मारता है, तो वो क्या बोलता है, ये आजाब हो रहा है, ये आजाब हो रहा है। उसको ले जाकर घर ले जाता है, दही चूड़ा खिलाकर पुष्टांग खिला देता है, और अपनी बीवी को कहता है कि 2 कोड़े मारकर इसे घर भेज दो। 2 कोड़े मारकर भेज दिया जाता है। फिर दूसरे दिन किसी जलसे में जाना था, तो वो लाठी साथ में लेकर ही चला गया और पहली सफ में बैठा। मौलाना बयान कर रहे थे सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, फरिश्ते आएंगे, ये होगा वो होगा, तो वो लाठी लेकर खड़ा हो गया। क्या मौलाना कितना झूठ पे झूठ बोलोगे, अरे हम कब्रिस्तान गए थे, वहां कुछ नहीं आता है, ना सांप ना बिच्छू ना फरिश्ता, कुछ नहीं आता है। एक घोड़ा वाला आता है, शक्कर का थैला लाद देता है, 2 कोड़ा हमें मारता है, 2 कोड़ा घोड़े को मारता है, ये आजाब होता है। और घर ले जाकर दही चूड़ा खिला देता है और घर भेज देता है, यही आजाब होता है। अच्छा एक बात बताइए भाई, आज एक बात बताइए, जल्लूक को देखे हैं आप लोग? आपका बयान करूंगा मैं इंशाअल्लाह, थोड़ा जगा रहा हूं आपको। जल्लूक देखे हैं? कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? आप लोग भी बोलेंगे थोड़ा, तो हमको भी हिम्मत होगी हमारी। कहाँ? पानी में, पानी में रहता है ना। लेकिन जल्लूक गांव में भी रहता है, घर में भी रहता है, नहीं देखे हैं? 2 पैर का जल्लूक, 2 पैर का जल्लूक जो एक दूसरे को देखकर जलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? जल्लूक। बोलिए, जो एक दूसरे को देखकर जले उसको क्या बोलते हैं? बोलिए, जल्लूक। अब वो एक जल्लूक एक मौलाना साहब के पास चले गए, कहे मौलाना साहब हमको एक तावीज दीजिए, ऐसी तावीज दीजिए मैं जो भी घिसूं मुझे मिल जाए। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुमको 1 बोरा मिलेगा तो गांव वालों को 2 बोरा, तुमको 1% गांव वालों को 2%। कहा लेना है तो लो। वो जल्लूक कहने लगा अरे भाई हम ही सबसे बड़ा बेवकूफ हैं, हम तेल पेट्रोल जलाकर यहाँ पर पहुँचे हैं खर्चा करके, और हम ही को 1 बोरा ताबीज लेके जाएंगे, हम ही को 1 बोरा, गांव वालों को 2 बोरा। आज जलता है कि नहीं जलता है? किसी ने 2 मंजिला बना लिया तो उसके ऊपर जलना शुरू हो गया, किसी का बेटा इंजीनियर बन गया तो उसके ऊपर जलना शुरू हो गया, किसी के पास पैसा हो गया तो एक दूसरे को देखकर जलना शुरू हो गया। जलता है कि नहीं जलता? अब वो आदमी क्या कह रहा है, जल्लू क्या कह रहा है कि भाई ये कैसा मामला, मुझे 1 बोरा गांव वाला को 2 बोरा। मौलाना साहब गुस्सा हो गए, कहा लेना है तो ले, न तो वरना जा, लेना है तो ले, न तो वरना भाग जाए यहाँ से। कहा अच्छा ठीक है दे दीजिए, ताबीज दे लिया। अब घर आया, घर में कहा अपनी बीवी से, अहलिया मोहतरमा शरीके हयात से,
कि देखो इस तावीज़ को लेना, अगर घर में मैं चला जाऊं परदेश को तो रुपये पैसे ना हो तो इसको इस्तेमाल कर लेना, थोड़ा मांगना, ज़्यादा नहीं मांगना। 1 केजी 2 केजी, क्योंकि गांव वाला को तुमको 1 केजी गांव वाला को 2 केजी हो जाएगा, तुमको 1 बोरा गांव वाला को 2 बोरा, तुमको 1 मंजिल गांव वाला को 2 मंजिल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा मांगना, लेकिन ज़्यादा नहीं मांगना। अब बहुत दिन हो गया परदेश में फंस गया है, पैसे नहीं है, घर में दाल नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, अब परेशान है, अब करे तो क्या करे। उसकी बीवी ने सोची, ओ जो तावीज़ जो हमारे शौहर देकर गए हैं, चलो इस्तेमाल करती हूँ। वो तावीज़ को उठाती है, ज़मीन पर घिसती है, कहा कि जिन्नात बाबा हमको 1 बोरा चावल दो। इसको 1 बोरा, गांव वालों को कै बोरा होगा बोलिए? 2 बोरा हुआ कि नहीं? कहा 1 बोरा दाल दो, इसको 1 बोरा, गांव वालों को 2 बोरा। तो इसी तरह कहा कि जिन्नात बाबा हम फूस का घर में नहीं रहेंगे, हमको पक्का का घर बना दो। तो पक्का का घर बन गया, पक्का का घर बन गया। तो उसके बाद उसका शौहर बहुत दिन के बाद परदेश से आया, क्या देखता है कि ये गांव इतना खूबसूरत बन गया, 2-2 मंजिला मकान बन गए। और वो उनका शौहर परेशान हो गया कि मेरा घर कौन सा है। फिर वो सोचने लगा, ओ मेरी बीवी ने उस तावीज़ को इस्तेमाल किया है, उसका 1 मंजिला और गांव वाला को 2 मंजिला हो गया। अब घर आया, देखता 1 मंजिल जो मेरा रहेगा वही मेरा घर है, जो मेरा 1 मंजिल है वही मेरा घर है। घर आया, कहा अच्छा ठीक है। घर पहुंचा, बीवी को कहा, अरे इतना क्यों इस्तेमाल किए, इतना तावीज़ को क्यों लग रहे तुम? सबको 2 मंजिला हो गया, तुमको 1 मंजिला। वो जल्लुक था, वो जल रहा था। कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तावीज़ तो दो, तो आज बताता हूँ ये 2 मंजिला वालों को, ये डबल वालों को आज बताता हूँ। तावीज़ लिया, घिसता है, कहा जिन्नात बाबा हमारा 1 पाँव ले लो। बोलिए, इसका 1 पाँव, गांव वाला को कितना पाँव? 2 मंजिला था ना, 2 बोरा लेता था ना। अब ये जल्लुक मियाँ देखिए क्या कर रहा है। कहा जिन्नात बाबा हमारा 1 पाँव ले लो, इसका 1 पाँव, गांव वाला का दोनों पाँव खत्म। अब कहा जिन्नात बाबा हम यहीं नहीं रुकेंगे, हमारा 1 हाथ ले लो, गांव वाला का दोनों हाथ खत्म, लंगड़ा बना लुल्ला बना खत्म। अब उसके बाद कहा जिन्नात बाबा हमारा 1 आंख ले लो, इसका 1 आंख, गांव वाला का दोनों आंख खत्म। लंगड़ा बना दिया, लुल्हा बना दिया, अंधा भी बना दिया। मेरे भाइयों, किसी एक दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए। मैं आपके रामायण से साबित करता हूँ। शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान, निर्बल या निर्धन या धनवान, सबको समझो एक समान, सब हैं आदम की संतान। और मैं रामचरितमानस से साबित कर रहा हूँ। एक पिता के विपिल को मारा, पृथक हुई सिल गुण आचारा, कोई तामस कोई पंडित गियाता, कोई सुरवीर कोई सुरदाता। ना रच में फर्क है, ना बिरिछ में फर्क है, ना माँ की दूध में फर्क है, ना खून में फर्क है। जो भी मलकुल मौत हमराज धर्मराज आएगा, वो सबके पास आएगा। क्या कहेगा, ये मौलवी है इसे छोड़ दो, क्या कहेगा ये पंडित है इसे छोड़ दो, क्या कहेगा सैयद है इसे छोड़ दो, क्या कहेगा ये हाजी है इसे छोड़ दो। मौत सबके पास आनी होगी, किसी को मौत नहीं छोड़ना है कि कोई मौत हर शख्स को आनी है। मनोमन मिट्टी के नीचे दफन होना होगा और वहां हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं हदीस से साबित कर रहा हूं कि इंसान अल खल्क़ु अयालुल्लाह, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सभी एक ही माँ बाप की औलाद हैं। हदीस से साबित किया। एक रेगाच और कोरबा खोमा खोन मरंग धर्म आर क्षेत हो बानू का, मैं संथाली जुबान में कहा है, जो लोग गरीबों की सहायता ना करे, जो गरीबों की मदद ना करे, वो कोई धर्म में नहीं है।